स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसा कहा, हमें नेगेटिव चीजों पर, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, हमें खुद भी पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव न्यूज फैलाना है। सबको बताना है कि कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे मर ही जाते। अरे ये कैंसर थोड़ी है यार, अब तो कैंसर से भी ठीक हो जाते हैं लोग, एड्स से लोग ठीक हो जाते हैं। ये तो खाली कोरोना है। महसूस करके देखिए, आप अगर परसेंटेज देखेंगे ना, डेथ रेट देखेंगे तो 1 से 1.5% है बस। 1 से 1.5% लोग हैं जो मर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? जो बहुत बुजुर्ग हैं या पहले से उनको कोई बीमारी है। आप उठाइए रिकॉर्ड में चेक कर, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। हाँ, वो अलग बात है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ये बीमारी थी। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपने शरीर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप अपने ऊपर डाल के देखिए, हम में से कई लोगों ने आज से पहले सोचा ही नहीं कि हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। हम में से कई लोगों ने सोचा ही नहीं। तो वो लोग मर रहे हैं यार, और ऊपर से फिर वो नेगेटिव भी हो जाए, वो लोग मर रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं, सोचिए उन डॉक्टर्स की, उन नर्सेस की जो रात दिन उन्हीं कोविड पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक है यार, और उनका परिवार ठीक है, उनके पड़ोसी ठीक हैं, और वो लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। उन पुलिस वालों की, उन सेना के जवानों की जो रात दिन कोविड में भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम जैसे एनजीओ वाले लोग जिन्होंने रात दिन जागरूकता भी फैलाई है, जैसी मैं अभी इस वक्त फैला रहा हूं। यस, आई सैल्यूट ऐसे सारे लोगों को। सोचिए, ऐसी लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? एक डॉक्टर मरता है, सारे में अफवाह फैल जाती है, अरे 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 मर गया मर गया। अरे क्यों मर गया ये भी देख लो यार। हो सकता है वो डॉक्टर बेचारा इसलिए मर गया हो क्योंकि स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की, डॉक्टर्स की, मेडिकल्स की कमी है। हो सकता है उसको कई रातों से सोना ना मिला हो, वो बेचारा इसलिए मर गया हो। अभी कल परसों मेरी किसी पुलिस वाले से बात हो रही थी, कहता सर 40 घंटे हो गए ड्यूटी पर, 40 आवर्स। बोलो वो नहीं मरेगा, और उसके मरते ही बोले वो कोरोना से मर गया। आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं है। 1 से 1.5% लोग ही केवल मर रहे हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है। अरे जब ये कोई रोग ही नहीं है, जब इसकी कोई दवाई नहीं है, जब इसकी दवाई इम्यूनिटी है, तो क्यों ना हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें। वेरी सिंपल यार। और अगर ये बॉडी में ही पैदा होते हैं एंटीबॉडीज, भैया अपनी बॉडी पर ध्यान दें। और पॉजिटिव रखने का बहुत सिंपल तरीका अगर ये है कि भाई हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा हो, तो पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव एड्रेनलिन रिलीज होगा हमारी बॉडी में और वो फाइट करेगा कोरोना से। आप तो अपने आप से ये फाइट रखिए कि मुझे नेगेटिव होना ही नहीं है किसी सूरत में, ओनली पॉजिटिव। आप लड़िए और याद रखिए, इफ यू वांट यू कैन। अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सो टुगेदर वी कैन एंड वी विल विन। हम लड़ेंगे और जीतेंगे इस कोरोना से जंग को। एक बात और यहां, हो सकता है मेरा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं अभी कहने जा रहा हूं आपको बड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि इसी महीने में यह कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मेरा ये दिल कह रहा है, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, मेरी कैलकुलेशंस कह रही हैं, हाँ ये जो नकली वाला कोरोना है ये अभी जल्दी से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कोरोना इस समय इतना सा है और दिखाया इतना बड़ा जा रहा है। आप भी समझते हैं
क्योंकि मेडिकल में आप आए दिन देख रहे हैं बहुत सारी दवाएं पकड़ी जा रही हैं, लोग नाजायज व्यापार कर रहे हैं दवाओं का, लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। सोचिए, कोई भी गरीब आदमी जाता है वहां, वापस नहीं आता, उसकी बस खबर आती है। और ज्यादातर अमीर आदमी ठीक हो रहे हैं, एक आध कोई मर गया तो मैं नहीं कहता। बोलिए क्या है? तो इतना कोरोना नहीं है जितना उसका डर है। भाई साहब, प्रॉब्लम यहाँ है, हर सांप को अगर आप पॉइजनस समझ लोगे तो पानी का सांप भी काटेगा तो आप उसके डर से मर जाओगे। क्योंकि ये साइंस कहती है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे माइंड में पॉइजन पैदा होता है, और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, यानी पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, नहीं हारेंगे हम लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी, हम हारेंगे नहीं। और पूरी उम्मीद ये है कि अब बहुत जल्द ये कोरोना खत्म हो जाएगा पूरी तरह, क्योंकि है नहीं, बनाया जा रहा है। नहीं तो मैं मान लूंगा कि है, जल्दी करके सारे नेता मरे, जो गड़बड़ नेता हैं, सबको नहीं बोल रहा हूं, जो गड़बड़ नेता है वो मरे, जो कालाबाजारी कर रहे हैं फटाफट करके वो मरे, आतंकवादी मरे, देशद्रोही मरे, वो जो फर्जी किसान बैठे हैं बॉर्डर्स पे, सारे बॉर्डर्स को रोक के जो एम्बुलेंस तक का रास्ता रोक रहे हैं वो मरे। कोरोना से वो क्यों नहीं मर रहे? क्यों नहीं मर रहे वो? कोई बताएगा मुझे? ये प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बात है। अच्छा, राजनीति में ये जो आए दिन रैलियां हो रही हैं, इसमें आम जन के तो कोरोना से मर रहे हैं उन रैलियों में, इन्फेक्शन होके, तो उसमें नेता भी तो आते हैं उन रैलियों में, वो क्यों नहीं मर रहे? मैं तो मान जाऊंगा सारे बड़े नेता मर जाएं। हाँ, जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ जी, कोई नहीं मर रहा, बड़े बड़े अधिकारी नहीं मर रहे, डीएम सीएम कोई नहीं मर रहा। क्या प्रॉब्लम है यार? ये लोग क्वारंटाइन होते हैं। केजरीवाल देख लो, हमारे दिल्ली का हाल क्या उसने मचा रखा है, केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल को केजरीवाल बोल रहा हूँ, हमारी पूरी दिल्ली का नाश कर दिया इस केजरीवाल ने। आप भी जानते हैं, खाली विज्ञापन दे रहा है, जितने का उसने विज्ञापन दिया है ना, उतने में पता नहीं कितनी सारे ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अब तक हमारी दिल्ली से कोरोना का सफाया हो चुका होता। लेकिन हाँ, अब एक चीज दिखाई दे रहा है मुझे कि असली कोरोना ये केजरीवाल ही है, केजरीवाल यही कोरोना है, तो इसका ही सफाया करना पड़ेगा, ये दिख रहा है। सीरियसली इसका सफाया करना पड़ेगा। हमारी दिल्ली की बर्बादी का एक ही कारण है, ये केजरीवाल। सीरियसली एकदम कंजर आदमी, सीरियसली he has spoiled our Delhi। तो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे नेगेटिव लोग मिलकर भी हमें नेगेटिव नहीं कर सकते, बल्कि हम ये बीड़ा उठाते हैं कि हम पॉजिटिव रह करके सारे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करेंगे। कोरोना पॉजिटिव नहीं करेंगे, सोच पॉजिटिव करेंगे। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सोच पॉजिटिव करिए, कोरोना नेगेटिव हो जाएगा।